नमस्कार, मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय पाठ्यक्रम अनुसार बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। आज का विषय है संसाधन, अर्थ एवं परिभाषा। संसाधन ये एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान तत्व जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हों, उन्हें संसाधन कहा जाता है। जिमरमैन ने संसाधन का अर्थ बताते हुए लिखा है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, संसाधन है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह निम्नलिखित दशाओं में खरी उतरती है। पहला, उस वस्तु का उपयोग संभव हो। दूसरा, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। तीसरा, जिसमें निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता हो। चौथा, इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। और पांचवा, संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है, जो कि दो शब्द री तथा सोर्स से मिलकर बना है, जिनका आशय क्रमशः री यानी कि दीर्घ अवधि या पुनः तथा सोर्स से अभिप्राय साधन या उपाय से है, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की जिसमें क्षमता हो, संसाधन कहलाता है। संसाधन की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार है। समाज विज्ञान कोश के अनुसार मानवीय संसाधन पर्यावरण के वे पहलू हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की क्षमताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है
जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कार्य सिद्ध करने या लाभ प्रदान करने की क्षमता निहित हो। इस दृष्टि से स्वयं मानव भी एक संसाधन है, बल्कि ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि समस्त संसाधनों में मानव सर्वोपरि है। मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी तत्व भूमि, मिट्टी, वनस्पति, जल, जीव जंतु, खनिज आदि सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मानव की आवश्यकताओं की संपूर्णतः अथवा अंशतः पूर्ति करते हैं तथा मानव कल्याण भी करते हैं। इस प्रकार मानव तथा संसाधन परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित हैं। यद्यपि ये तत्व तभी सार्थक होते हैं जब मूल्यवान और उपयोगी बन जाए, तभी उसे संसाधन कहा जाता है। संसाधनों के मूर्त तथा अमूर्त दोनों ही पहलू हैं। कोयला, लोहा, खनिज तेल, तांबा, लकड़ी आदि पदार्थ मूर्त वस्तुएं हैं। ये संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर ज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता, स्वतंत्रता, विवेकपूर्ण नीतियाँ आदि अमूर्त तत्व भी संसाधन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये मानव की आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और उसके विकास में योगदान करते हैं। जिमरमैन ने संसाधन को परिभाषित करते हुए 3 बिंदुओं पर बल दिया था। पहला, वह वस्तु जिस पर मानव निर्भर हो। दूसरा, वह वस्तु जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। तीसरा, मानव में अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता हो। संसाधनों की सततता और उसका मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति पर ये निर्भर करते हैं। संसाधनों की सततता, संसाधन व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ होते हैं। व्यक्तिनिष्ठ संसाधन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के कार्य करते हैं। संसाधन सकारात्मक तब होते हैं जब मानव में अवसर का लाभ उठाने की क्षमता हो, और नकारात्मक संसाधन मनुष्य को कठिनाई से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, वे बनते हैं। पीच और जेम्स के अनुसार संसाधन मनुष्य द्वारा रचित होते हैं। वे मानव द्वारा किए गए मूल्यांकन की एक अभिव्यक्ति है। एंकरमैन के शब्दों में संसाधन संक्षेपीकरण के द्वारा गुण अभिमूल्यन को व्यक्त करता है और किसी कार्य या संक्रिया से संबंधित होता है। इस प्रकार कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, संसाधन बन सकती है। उदाहरणार्थ, कोयला अपनी आकृति, रंग, गठन के कारण संसाधन नहीं होता, बल्कि ऊर्जा देने के कारण संसाधन
बना है। प्रागैतिहासिक काल में मानव को भूमि में दबे हुए विशाल खनिज भंडारों का ज्ञान नहीं था और न ही उसे इन पदार्थों का प्रयोग करना आता था, और तब ये संसाधन नहीं थे। आज इन्हीं खनिजों को संसाधन कहा जाता है, क्योंकि ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधनों का यह कार्यात्मक या सक्रियात्मक पहलू अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। किसी वस्तु या पदार्थ की कार्यात्मकता समय तथा स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कोई वस्तु एक स्थान पर तो संसाधन के रूप में कार्यात्मक हो सकती है, लेकिन दूसरे स्थान पर वह उदासीन भी हो सकती है। जैसे अमेरिका में नियाग्रा प्रपात से उत्पन्न जल विद्युत का उपयोग न्यू इंग्लैंड के कागज़ और सूती वस्त्र कारखानों में होता है, अतः यह निश्चित ही एक संसाधन हुआ। इसके विपरीत अफ्रीका में कांगो नदी पर निर्मित स्टैनली प्रपात से उत्पन्न विद्युत की मांग अभाव के कारण, उपयोग नहीं होने के कारण वह संसाधन की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। अर्थात स्पष्ट है कि संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ, गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो, और जो संसाधन है वो दृष्टिगत और अदृश्य दोनों ही रूप में पाए जाते हैं। दृश्य संसाधनों में जल, भूमि, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु आदि प्रमुख हैं, जबकि मानव जीवन, उसका स्वास्थ्य, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक संगठन, आर्थिक उन्नति, विकास आदि अदृश्य संसाधन हैं।